तो सबसे पहले डिस्क्लेमर तो बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भी हम आज की इस प्रेजेंटेशन में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो जनरल पर्पस के लिए है। और हमारा कुछ ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि आप लोगों को ये बताना या कोई इस चीज के लिए मनाना या राजी करना कि ये कोई सब्स्टिट्यूट है किसी प्रोफेशनल कोई मेडिकल एडवाइस के लिए, या कोई डायग्नोज के लिए, या कोई ट्रीटमेंट है किसी की चल रही उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट है। और ना ही कोई जो मेडिकल एडवाइस ऑलरेडी प्रोफेशनल्स फिजिशियंस के द्वारा आप लोगों को किसी पेशेंट को मिली हुई है तो उसकी ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। क्योंकि ये जो एक डिवाइस है, ये इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हम रिप्यूटेबल सोर्सेज से जो हमें डाटा गैदर हुआ है उसी के ऊपर बेस्ड है ये। और जो भी लोगों ने हमारे साथ अपनी डिटेल्स या अपने टेस्टिमोनीज शेयर्स करे हैं उसी के बेस्ड पर हमने इस प्रेजेंटेशन को बनाया है। और इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन करते हुए या इसके बारे में बताते हुए अगर कोई गलती हमसे हो जाए या किसी का कोई नुकसान हो जाए तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। आप इसको स्टडी कर लीजिए, पहले अपने लेवल पे सारा स्टडी करने के बाद ही आगे इसको यूज करिए। इसके अलावा ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें हम कोई ऐसा कोई दावा नहीं करते, ना ही हम ऐसा कोई दावा कर रहे हैं कि इससे कोई ट्रीटमेंट होती है, कोई प्रिवेंशन, कोई बीमारी का इलाज हो रहा है, कोई क्योर हो रही है ना, किसी भी तरह को कोई डिजीज है इससे ठीक होगा इस डिवाइस से, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही ये कोई मेडिकल डिवाइस है, ना कोई ये फिजियोथेरेपी डिवाइस है, और ना ही ये किसी मेडिकल डिवाइस अथॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड है। तो ये एक सिंपल सपोर्टिंग डिवाइस है जो कि सपोर्ट करता है हमें हर तरह के जो नेचुरल हीलिंग्स हैं या नेचुरल थेरेपीज हैं उसमें, चाहे फिजियोथेरेपी है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, किसी भी तरह की हर तरह की जो थेरेपीज यूज हो रही हैं उसमें ये एक एज ए सपोर्टिंग डिवाइस के रूप में काम करेगा। ये कोई मेडिसिन या मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और इसमें हम सबको ये एडवाइस करेंगे कि आप इसको यूज करने से पहले आप खुद भी स्टडी करिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए। और हम तो बस यही कहेंगे कि इससे जो हम अभी तक के जो रिजल्ट आए हैं वर्ल्ड वाइड, और उसको अगर देखते हुए और उसके अकॉर्डिंग अगर डायग्नोस किया जाए तो बहुत बढ़िया जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं और लोगों को काफी बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि ये बॉडी को हील करता है और बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, ब्लॉकेज खत्म करता है। तो उसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इफ इट कॉस्ट मनी टू स्टे हेल्दी। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि पैसा लगता है हेल्दी लगने रहने के लिए। अगर हम तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो हमें हमारा पैसा खर्चा तो हमें करना ही चाहिए और वो खर्चा होगा ही होगा, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन वो जो खर्चा होगा वो हम जब बीमार पड़ जाएंगे और हमारा जो मेडिकल बिल आएगा उससे तो कम ही रहेगा। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग कहते हैं कि हम खर्चा नहीं करेंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान नहीं देते और पूरा इसको ट्रीटमेंट नहीं करवाते, पूरा इसको डाइट नहीं देते, पूरा इसको एक्सरसाइज के ऊपर कोई या कोई और फूड सप्लीमेंट के ऊपर खर्चा करना हम पसंद नहीं करते। तो दोस्तों बताना चाहूंगा ये जो हमारी जो मशीन है हम लोग जानते हैं इसकी अगर कीमत निकाली जाए तो करोड़ों अरबों रुपीस में आएगी। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हम हमारे घर में स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, हर तरह की मशीनरी होती है, हम उसका भी ध्यान रखते हैं, उसके ऊपर भी खर्चा करते हैं। तो ऐसे ही हमें इसका भी टाइम टू टाइम इसके टेस्ट वगैरह करके इसको चेक करते रहना चाहिए कि अगर कहीं किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत महसूस होती है तो इसको जरूर हमें इसके ऊपर खर्चा करना चाहिए। ये नहीं कि जब बीमार हुए तभी, क्योंकि बीमार जब हो गए फिर तो कोई अल्टरनेटिव रहता ही नहीं है, फिर तो बिल तो बनना ही बनना है और भी ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो उससे बेटर यही है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान पहले दिन से रखें, उसके ऊपर पहले दिन से ही रेगुलरली खर्चे के रूप में करते रहें कुछ ना कुछ उसको फूड सप्लीमेंट। और सबसे बड़ी बात है आप अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछिए कि क्या आप बीमार हो जाएंगे और आपके ऊपर जो खर्चे होंगे चाहे वो हॉस्पिटल के हैं या मेडिसिन के हैं, क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो वो है।
जब हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या आगे जाके दिक्कत होएगी, फिर हमें लोगों से मांगना पड़ेगा पैसा, है ना, तो वो चीज से बचने से उससे बचना चाहिए। और उससे तो बेटर है कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर ही ध्यान रखें, इसको प्रॉपर डाइट दें, इसको फिजिकल एक्टिविटी अपनी करें और अपना ध्यान रखें कि बीमार होना ही ना पड़े। तो उस चीज से हमें बचना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन, जो प्रिवेंशन है इज बेटर देन क्योर, तो क्योर से बढ़िया है प्रिवेंशन। और आगे आपने देखा होगा, यू कांट इंजॉय वेल्थ, अगर आपके पास पैसा भी है तो वो पैसा किसी काम का नहीं है अगर आपके पास हेल्थ नहीं है। और हर ह्यूमन जो है वो अपनी हेल्थ का खुद ऑथर है। उसको उसकी हेल्थ रहेगी या उसको बीमारी लगेगी, वो उसके अपने ही हाथ में है, ये बुद्धा जी का कहना था। इसके अलावा ही हु हैज हेल्थ, जिनके पास देखिए हेल्थ है, सबसे बड़ी है हेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो आपके पास होप है, आप आगे उसके बारे में कुछ कर सकते हो। अगर तंदुरुस्त हो तभी कुछ कर पाओगे, अगर आप बीमार होगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, पैसा भी किसी काम नहीं आएगा। इसलिए अगर हेल्थ है तो होप है, होप है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए आगे हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने किसी और की ध्यान रखना है, टेक केयर करनी है, तो सबसे पहले अपने आप की आप केयर करिए। आप ठीक होंगे तो तभी आप किसी को हेल्प कर पाएंगे। अब महात्मा गांधी जी का भी ये कहना था कि जो हमारी हेल्थ है वही रियल, असल में वही हमारी पूंजी है, वही हमारी वेल्थ है। नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जो गोल्ड सिल्वर पैसा है वो किसी काम नहीं आएगा, हेल्थ ही हमारा जो है वो है। इसके अलावा प्रोफेसर जोंग नैन शाह ने भी ये कहा था कि वी नीड टू इन्वेस्ट फॉर हेल्थ, हमें अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि सारी उम्र कमाया और बीमारियों पे लगाया। उससे बढ़िया है कि आप इस बॉडी से इतना काम ले रहे हैं, इससे इतनी ज्यादा इससे अर्निंग कर रहे हैं, या जो भी आप काम करते हैं तो नेचुरली आपकी अर्निंग भी होती है, लेकिन इसकी साथ में डेप्रिसिएशन भी हो रही है। तो हमने इसको भी साथ की साथ मेंटेन करके रखना है, इसको अपनी हेल्थ को जरूर बचा के रखना है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी अपने आप को ये रिन्यू करती रहती है। 365 दिन का ये सर्कल, जैसे आप देख सकते हैं बताया गया है कि डीएनए है वो हर 2 महीने में अपने को रिन्यू करता है। और जो स्किन है वो 1 महीने में, ब्लड जो है 4 महीने में, ब्रेन जो है 1 साल में, लीवर 6 वीक्स में, स्टमक 5 डेज में, और बोन्स 3 मंथ्स, 3 महीने में ये अपने आप को रिन्यू करते हैं। तो ये बॉडी का जो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये पूरा 1 साल है, तो इसमें सारी बॉडी जो है अपने आप को रिन्यू करती है। पर उसके लिए फिर वही बात आ गई कि बॉडी अपने आप को तब रीजनरेट कर पाएगी जब उसको प्रॉपर डाइट मिलेगी, उसको प्रॉपर एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी मिलेगी। ये नहीं कि खाया पिया और सो गए तो कुछ नहीं होगा, ये जो इसका प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगा। यही एक मेन रीजन है जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इसके अलावा द बेस्ट डॉक्टर इज विद इन यू, जो अपना बॉडी का जो डॉक्टर है, बेस्ट डॉक्टर वो आपके अपने अंदर ही है। इसी को ही हम कहते हैं कि ये बॉडी अपनी जो है ये अपनी रिपेयर खुद करती है। इसके जो सेल्स हैं, इसके जो न्यूक्लियस है, इसके जो भी टिश्यूज हैं, ये अपनी आपको सेल्फ हील करके, नेचुरल एबिलिटी है इसमें, और ये अपनी रिपेयर खुद करती है। और इसमें हमें चाहिए कि हम इसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। और अगर बात करें सिक, बीमार होते क्यों हैं, तो उसका सबसे बड़ा दोस्तों कारण है ब्लॉकेज। 10 बीमारियों में 9 जो बीमारियां हैं, 9 आउट ऑफ 10, उसका बड़ा रीजन है ब्लॉकेज। ठीक है जी, तो ब्लॉकेज बहुत खतरनाक चीज है। आगे बात करते हैं मोटापा, फैट। तो जैसे कि ये बहुत बड़ा इशू है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारा वजन बढ़ता है, जो मोटापा होता है उसके देखिए 10 मेन कारण है। जैसे समय पर खाना ना खाना, हम भोजन टाइमली नहीं कर रहे, जबकि मेडिकल साइंस भी कहती है कि अगर हमारी बॉडी को हर 3 घंटे में, आफ्टर 3 आवर्स, अगर हमें 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने को बॉडी को मिल जाए, तो बॉडी जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप को रीबिल्ड कर लेती है। उसको प्रॉपर सारी खुराक मिलने के कारण वो अपने सेल को सारा कुछ मतलब अपने आप रिपेयर करती है, रिपेयर मोड में चली जाती है। प्रॉब्लम वहीं पे आती है कि जो खाना हम खा रहे हैं उसका कोई टाइम
समय नहीं होता। कई बार तो हम 4-4 5-5 घंटे 6-6 घंटे बाद, कई बार सुबह खाया उसके बाद शाम को ही खाया, तो दिक्कत वहां पे आ रही है। तो यही रीजन है कि फैट बढ़ रहा है। और खाने के बीच में गैप गैप 2.5-3 घंटे का गैप होना चाहिए, वो हम नहीं रखते। खाने की बजाय चाय या कॉफी पी लेते हैं। खाने का टाइम होता है लेकिन हम चाय या कॉफी पी लेते हैं, जिससे कि हमारी भूख भी मर जाती है, आपने कई बार नोट किया होगा। और रात को भी हम लेट तक जागते हैं, जिससे कि फैट की प्रॉब्लम होती है। और जो बॉडी है, क्योंकि रात को तो बॉडी अपने हम लोग जानते ही है कि अपने आप को वो पैसिव मोड में होती है और अपने आप को वो रीबिल्ड करती है। रात को ही वो सारा कुछ उसका जो है आराम उसको उसको मिलना ही चाहिए। लेकिन जब देर रात तक हम जागते हैं तो ये दिक्कत आती है। इसके अलावा खुली हवा में नहीं रहते लोग आजकल, घर में या ऑफिस में ही बैठे रहते हैं, ज्यादातर एक जगह ही बैठ के काम करते हैं, बाहर खुली हवा में नहीं जाते, सैर नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। लगातार बैठे रहना या लेटे रहना, लगातार बैठे रहते हैं या लगातार लेटते हैं, उसके कारण भी प्रॉब्लम आ रही है। सेल्फ सप्लीमेंट लेना, सेल्फ सप्लीमेंट ले जा रहे हैं, देखते नहीं कि किस चीज की जरूरत है किस चीज की नहीं है। प्रोटीन है तो प्रोटीन ले जा रहे हैं, मतलब फालतू का खाना पीना सप्लीमेंट के रूप में भी बहुत ले रहे हैं। और भूख से ज्यादा खाते हैं, जितनी भूख है उससे ज्यादा खाते हैं, जबकि भूख से कम खाना चाहिए। और खाने में फाइबर को शामिल नहीं करते। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइबर हमारी आंतों को साफ करता है, बिल्कुल एक ब्रश की तरह। तो फाइबर जो है खाने में शामिल नहीं करते। इसके अलावा जो पानी है बहुत कम पीते हैं, तो मेन दिक्कत वहां पे भी आती है कि पानी कम पीने का। दोस्तों हमारा जो बॉडी है इसमें 70% तो पानी है, अगर पानी की कमी होगी तो नेचुरली खाया पिया भी कहाँ से हजम होगा और कहाँ डाइजेस्ट होगा, फिर फैट ही बनता है। तो इस बातों का हमने ध्यान रखना है। और आज जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है हमारा आई टेरा केयर। इसमें हमारे पास दो डिवाइस है, एक आई टेरा केयर क्लासिक, दूसरा आई टेरा केयर प्रो। तो ये दोनों डिवाइसेस के बारे में बताना चाहूंगा, ये कैसे हमें हेल्प करते हैं, कैसे हमारी बॉडी को रीबिल्ड करने में मदद करते हैं, कैसे ये हमारा खाया पिया पचाते हैं, जिसको हम कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म को सेट करते हैं। और कैसे ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को कि चाहे मेडिसिन भी खाई है वो भी लगने लग जाए और पानी है वो भी लगने लग जाए, वो क्या करें ऐसा। तो ये डिवाइसेस हैं हमारे, जो आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या इसके पीछे लॉजिक है। तो पहला जो डिवाइस है वो है क्लासिक, जो कि इंडिविजुअल होम यूज के लिए बनाया गया है। हल्का है, ऑटो कट है, कट ऑफ इसका है, 50 मिनट लगातार चलता है, मेहरून रेड है, और 3 लेवल्स के स्विच है इसमें, 800 वाट का पावर है। उसके बाद है हमारा आई टेरा केयर प्रो, जो कि इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं, बड़ी बड़ी अगर प्रॉब्लम्स हैं वहां पे, और फैमिली सेंटर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में यूज होता है। ये बिग है, ये उससे बड़ा है और लॉन्गर आवर्स तक चलता है। जैसे उसमें 50 मिनट का ऑटो कट है, इसमें कोई ऑटो कट नहीं है, ये आप 3-4 घंटे लगातार चला सकते हैं। और सिल्वर व्हाइट ब्लैक कलर में मिलता है, 2 लेवल्स का स्विच है। जो हमारा आई टेरा के क्लासिक है उसमें एक लिमिटेशन है कि उसको अगर बॉडी में बॉडी में हमारे मेटल है या स्टंट पड़े हुए हैं तो वहां पे उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रो है, इसमें दोनों ऑप्शन है। आप इसको अगर बॉडी में कोई अपने मेटल है या कोई स्टंट पड़े हुए हैं या कोई रॉड पड़ी हुई है तो वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो 1200 वाट का है ये, और 10x इन प्राइस इसका क्लासिक से 10 गुना ज्यादा है। लेकिन इसकी अगर कैपेसिटी या पावर की बात करें, रिजल्ट्स की बात करें, तो ये क्लासिक से 20 गुना ज्यादा रिजल्ट देता है। तो ये जो हमारी डिवाइस है इनके बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, ये करते क्या है, ये एक तो एक्टिवेट एंड रिपेयर सेल्स। तो सेल्स को हमारे एक्टिवेट एंड रिपेयर करते हैं, क्लियर मेरिडियंस को क्लियर करते हैं, डिटॉक्सिफाई रैपिडली डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं बॉडी की। और वाटर रिटेंशन, ये बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों। वाटर रिटेंशन एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसके कारण स्टोन्स वगैरह बनते हैं बॉडी में, और ब्लॉकेजेस, मेन ब्लॉकेज का कारण वाटर रिटेंशन है, और ये वाटर रिटेंशन को रिमूव करता है। उसके अलावा ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन, माइक्रो ब्लड वेसल्स को भी ये खोलता है और ब्लॉकेज को दूर करके माइक्रो ब्लड सर्कुलेशन को ये इम्प्रूव करता है। इसलिए दोस्तों इसके बारे में बताया गया है कि इसकी जो थेरेपी है, 1 आवर की अगर हम इससे थेरेपी करते हैं तो अक्यूपंचर जो हमारी थेरेपी है, बहुत बढ़िया थेरेपी है वो, उससे 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा रिजल्ट इससे मिलते हैं। कपिंग थेरेपी से 20 गुना ज्यादा इससे रिजल्ट मिलते हैं। गुआशा
30 टाइम्स ज्यादा ये बढ़िया उससे काम कर रहा है। और मसाज, जो हम बॉडी को मसाज देते हैं, उससे 40 गुना ज्यादा इसके रिजल्ट आ रहे हैं। इतना इफेक्टिव डिवाइस है ये। तो आगे बात करते हैं, जैसे आजकल ट्रेंड बन चुका है कि लोग देखते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन काफी फेक डिवाइस भी आ चुके हैं। तो मैं आपको इसका भी थोड़ा बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये एक फेक डिवाइस है, इसकी रेडिएशन चेक कर सकते हैं। तो ये एक हेल्थो करके एक चल रहा है मार्केट में काफी डिवाइस, जिसका जो प्राइस है ऑनलाइन ही आपको 1000 से लेकर 4000 तक नजर आ जाएगा। तो ये बहुत हार्मफुल है। दिस इज नथिंग बट ए एक्सपेंसिव हेयर ड्रायर। इससे तो बढ़िया है कि घर में जो हेयर ड्रायर है ना, उसी को यूज कर लो। मतलब लेना है तो अच्छा लो, नहीं तो बिल्कुल ना लो, नहीं तो आपको नुकसान करेगा। ये हमारा है ओरिजिनल आई टेरा केयर डिवाइस, जो पेटेंट है, क्लिनिकली टेस्टेड है और मलेशिया से है। आप देख सकते हैं इसकी जो रेडिएशन है बिल्कुल जीरो है, और ये सेफ फॉर ह्यूमन बींग्स है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो डुप्लीकेट डिवाइस से बचना है दोस्तों। डुप्लीकेट डिवाइस मार्केट में अवेलेबल हैं, वही जैसे मैंने बताया कि 1000 2000। तो हमने वो चीज नहीं देखनी, हमने अपनी सेहत का ध्यान रखना है। ये ना हो कि आप अपना 2 4 या 10,000 बचाने की खातिर कोई नुकसान कर पाओ और आगे जाके प्रॉब्लम हुए। इससे बेटर है कि ना ही लो। तो आगे बात करते हैं क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो आई टेरा के डिवाइस के पीछे जो मेन लॉजिक है वो है हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी। हिप्पोक्रेट्स का कहना था कि अगर हमारी हड्डियों को किसी तरीके से गर्म किया जाए तो हम डिजीज बीमारियों से बच सकते हैं। तो एलोपैथी के जन्मदाता हैं ये हिप्पोक्रेट्स। तो इन्होंने उसमें बोला, क्योंकि तो देखो दोस्तों, विरोध तो इनका भी बहुत हुआ है। ये तो है नहीं कि इन्होंने एलोपैथी बनाई और शुरू हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। इनका भी विरोध बहुत हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी कि अगर एलोपैथी से बचना है, जो इसको यूज आपने रेगुलर यूज नहीं करना चाहते, तो हड्डियों को गर्म करने वाली कोई चीज लेके आओ। और ऐसे ही जो हमारी नेचुरोपैथी है वो भी कहती है कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, उसके लिए हम चाहे योगा करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, साइकिल चलाएं, जॉगिंग करें, 24 घंटे में कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारी बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री 1 डिग्री तक सेल्सियस तक बढ़े, तो हमारी इम्यूनिटी, दोस्तों इम्यूनिटी 5 टाइम्स, इम्यूनिटी हम लोग जानते हैं क्या होती है, तो हमारी इम्यूनिटी 5 गुना बढ़ जाती है। दोस्तों यही रीजन है कि आज कोरोना या और इतनी बीमारियां जो जिनका कोई अभी तक मेडिकल साइंस में भी अभी इलाज नहीं आया है, तो उसका भी जो हमारे ट्रीटमेंट है वो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी करती है। और इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग करने के लिए डॉक्टर्स भी आजकल कहते हैं कि गर्म बॉडी को रखो, गर्म पानी पियो, है ना। आपने देखा होगा। तो मेन लॉजिक यही है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे और 1 डिग्री बढ़ने से 5 टाइम्स इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये एक लॉजिक है। और दूसरा जो हमारी नेचुरल फोर्सेस है हमारे अंदर, वो भी जो एक हीलर्स है डिजीज का, ट्रू हीलर्स। तो डिजीज बीमारियों का जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो ही है, जिससे कि होता है उसकी ट्रीटमेंट ऑटोमेटिक होती है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी यही कहना, इन्होंने भी भविष्यवाणी करी थी कि आने वाले टाइम में जो है फ्यूचर मेडिसिन जो है वो मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी से इलाज होंगे दोस्तों, जैसे आजकल हो भी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस में काफी मेडिसिन के जो फ्रीक्वेंसीज है यूज हो रही हैं। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था और उसी को आगे कर रहे हैं। तो आगे बात करते हैं हमारे इस डिवाइस में, जिसमें एक तो निकलती है गर्म हवा, और गर्म हवा का लॉजिक मैंने आपको बताया ही है कि हड्डियों को गर्म करना है। और दूसरा जो ये फ्रीक्वेंसी है हमारे डिवाइस से जो निकलती है वो है टेराहर्ट्ज। वो टेराहर्ट्ज एनर्जी है, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। और टेराहर्ट्ज जो एनर्जी है उसके बारे में ये है कि ये एक वाइब्रेशन है। टेराहर्ट्ज एनर्जी जो है 10/12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसकी वाइब्रेशन ये फ्रीक्वेंसी देती है। और अगर बात करें फ्रीक्वेंसीज की जो हमारी बॉडी में मिलती हैं, तो उसके कंपैटिबल है ये, और हार्मलेस और बहुत पावरफुल है। इसको रेज ऑफ लाइफ या वेव ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और ये माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड वेव्स के इन बिटवीन एक फ्रीक्वेंसी है, जो कि जिसकी रेंज 100 गीगाहर्ट्ज तो लेके 10 गीगा टेराहर्ट्ज तक है, इसके इन बिटवीन है। और वेव लेंथ की रेंज जो 3 mm टू 30 UM है, और आल्सो नोन एज दी फार इंफ्रारेड वेव्स। तो ये फार इंफ्रारेड वेव है और सब मिलीमीटर वेव्स है, और पेनिट्रेट्स क्लोथिंग,
कपड़ों में भी पेनिट्रेट कर सकती है, ये पेपर में भी, कार्डबोर्ड में, प्लास्टिक तक में भी ये पेनिट्रेट कर जाती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। और ये एक स्ट्रांगली एब्जॉर्ब, पानी मॉलिक्यूल्स इसको स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर है ये। और ये पेनिट्रेशन जो है वो टिश्यूज के अकॉर्डिंग मतलब ये होती है, और बॉडी के सेल टेम्परेचर के हिसाब से ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है, मतलब किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करती। आगे बात करते हैं इसकी कुछ देख लेते हैं कि ये एनर्जी जो है वो क्या है। तो एपिनेमेटिक थिकनेस जो है 0.1 to 0.3 mm है, और आगे अगर इसको टोटल देखा जाए 3.1 to 6.3 mm, मतलब जो पेनिट्रेशन ऑफ नॉर्मल टेराहर्ट्ज वेव है वो 0.1 to 0.3 है, लेकिन iTera के डिवाइस में क्योंकि इसमें से हीट भी निकलती है, तो उसके साथ मिलके ये जो टेराहर्ट्ज वेव्स है उसकी जो पेनिट्रेशन है वो 20 से लेके 30 सेंटीमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 से लेके 30 सेंटीमीटर ये पेनिट्रेट करती है हमारी बॉडी में। और ये हेल्प करती है वेरियस इन्फ्लेमेशंस, हर तरह के इन्फ्लेमेशंस में, हर तरह के पेन में, हर तरह की ब्लॉकेज में, हेल्दी स्किन रखने के लिए। इसके अलावा हेल्पिंग विद ब्यूटी की मॉइस्चराइजर, अपना फेस बिल्कुल क्लियर करती है ये। और भी जो वेरिकोस वेन है वो काफी जो बॉडी के इन्फेक्शंस हैं उनको सबको खत्म करती है। इसके अलावा ये जो रिड्यूस पेन हेडेक है, चाहे जॉइंट पेन है, उसको खत्म करती है। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है ये वेरियस डिजीज की, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे डर्मेटिस है, चाहे कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, सबकी ये। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, पेन रिलीफ, वाउंड हीलिंग, सब में काम करती है ये। और टॉक्सिन साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोग्राफी होती है या रेडियोथेरेपी कोई कैंसर पेशेंट्स की होती है, तो उनके जो टॉक्सिन साइड इफेक्ट्स हुए हैं उसको भी रिड्यूस करने में ये बेनिफिट होती है, जैसे हमने बताया कि ये सेल को रीजनरेट करती है। इसके अलावा ये हेल्पफुल है अपने मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, और नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, लिम्फेटिक सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, मेरिडियन और चक्रा पॉइंट्स, जो हमारे चक्रा पॉइंट्स है बॉडी के 7 चक्रा है, तो चक्रा पॉइंट्स को भी ये काफी हेल्पफुल करती है, उनको क्लियर करती है। इजी टू ऑपरेट है, कोई प्रोफेशनल स्किल या नॉलेज नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, जस्ट ब्लो ऑन अफेक्टेड एरिया। तो ब्लो आप अपने अफेक्टेड घुटने में दर्द है, घुटने में कर लीजिए, गाल ब्लैडर स्टोन है वहां पे करिए, कोई और किडनी स्टोन, यूट्रस स्टोन है तो वहां पे करिए, मतलब जो भी इफेक्टेड एरिया है जहां पे प्रॉब्लम है डायरेक्ट वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई इसके लिए कोई जादू टूना नहीं है, मतलब एक मेडिकली डिवाइस है ये, इसलिए इसको हम एज ए यूज करते हैं इफेक्टेड एरिया के ऊपर डायरेक्ट। तो इफ नेसेसिटी टू मोर स्पेसिफिक, तो और ज्यादा है तो डिजीज की कंडीशंस को देखते हुए या कोई और सिंपल गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए आपको एक मिलेगा, जिसमें हम बताया गया है कि किस प्रॉब्लम में कौन से मेरिडियन पॉइंट, कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे करने से बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए आपको पीडीएफ साथ में मिलती है। और हीलिंग क्राइसिस इससे हो सकते हैं कि इसको यूज करने के बाद टेम्पररी वर्सनिंग सिंपल हो सकते हैं, जैसे कि ये हीलिंग क्राइसिस कुछ भी हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है, स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब भी डिटॉक्सिफाई करेगी तो डिटॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ये क्लींजिंग, बॉडी की क्लींजिंग होती है, वो रिएक्शन होते हैं। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप इसको यूज करते समय आपका पेन बढ़ जाता है या कोई और टेम्परेचर हो जाता है या कोई तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ये नथिंग बट ए हीलिंग क्राइसिस। तो हीलिंग क्राइसिस होते हैं जो बॉडी हील करती है, तो थोड़ा बहुत वो रिएक्ट करती ही है, तो उसके बाद तो उसको आप ऐसे समझिए, उसको नेगेटिव मत लीजिए, तो वो एक बिगिनिंग ऑफ टू इम्प्रूव। इसका मतलब ये है कि अभी इसके बाद आपकी जो है इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हीलिंग क्राइसिस इससे कईयों को ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, कईयों को होता है, कईयों को नहीं भी फील होता। तो इसके अलावा इससे जब हम पानी चार्ज करते हैं तो आपने कोई भी पानी यूज करना है तो इसको 2 मिनट पहले चार्ज कर लेना है। तो पानी चार्ज करने से आप जैसे देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहे हैं, ब्रेन को बहुत बेनिफिट देता है, टॉक्सिन बॉडी के रिमूव करता है, बॉडी को हाइड्रेट अल्ट्रा फास्ट बहुत फास्ट करता है, वेट लॉस इंप्रूव करता है, स्किन रेडिएशन, इसके अलावा सेलुलर ऑक्सीजेशन को भी इंप्रूव करता है। ये बहुत इफेक्टिव चीज है। अब जैसे बात करते हैं बॉडी ऑरा की, आप देख सकते हैं कि एक स्लाइस ऑफ मीट
ये स्लाइस ऑफ मीट है उसका और देख लीजिए। दूसरी तरफ एप्पल, एक जो हमारा रॉ एप्पल है जो उसका, तो कितना डिफरेंस है और आप देख पा रहे हैं। इसी हिसाब से ये टोमेटो कुक्ड है और ये है रॉ कच्चा टमाटर, तो इसका देखिए कितना हो रहा है। ऐसे ही हमारी बॉडी का भी हो रहा है। तो ये जो डिवाइस है ये ऑरा में भी बहुत इंप्रूवमेंट करता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे चक्कर है और हमारा ऑरा है, और ये चक्कर जो है ये फर्स्ट पिक्चर में ये बिफोर है और इसका देख सकते हैं कैसे इनबैलेंस्ड है, ये यहाँ पे कम है, ये बढ़ा हुआ है। लेकिन इसके बाद जब इसको 2 मिनट 3 मिनट यूज करेंगे ये सबको बैलेंस कर देता है। तो ये बहुत इफेक्टिव है, हील करता है बॉडी को, और जो हमारा चक्रास है उसको बैलेंस करता है ये बहुत इफेक्टिवली। और इसके अलावा इसके बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों, सेफ है, सेफ फॉर ह्यूमन बीइंग। दुनिया भर के सारे सर्टिफिकेट्स हैं इनके पास, जीरो रेडिएशन, जीरो अल्ट्रावायलेट। इसके अलावा 62 क्लिनिकल रिपोर्ट्स हैं कि सेफ फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इसके अलावा दोस्तों 1 मिलियन यूएसडी का इसका वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस है। अगर इसको यूज करते हुए किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट या कोई नुकसान होता है तो वो अपने अगर डॉक्टर से सर्टिफाई करके दे दे तो वो इंश्योरेंस उसको क्लेम मिल जाएगा। जैसे हम अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं और कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फिर अपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो क्लेम लेते हैं। ऐसे ही अगर इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम कोई आती है किसी को भी, तो वो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करके क्लेम तक मिल सकता है। तो 1 मिलियन यूएसडी तक का क्लेम है। तो इतना इफेक्टिव चीज है, इतना सिक्योर चीज है कि इसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनीज भी कॉन्फिडेंट है इसके ऊपर, इसलिए उन्होंने इतना क्लेम एक्सेप्ट करा है। तो अभी तक वैसे हुआ नहीं है। और बताना चाहूंगा इसके यूजेस जो कैसे हैं कि बॉडी के जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है उसके ऊपर करना है। जैसे आप हम लोग जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी के साथ सब कनेक्टेड है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर हम करते हैं। इसके अलावा पैरों के नीचे सारे पॉइंट्स हैं, पैरों के नीचे करते हैं। हाथों के ऊपर पॉइंट्स हैं, हाथों की तलवियों के ऊपर इसको यूज करते हैं। इसके अलावा अपने आप खुद कर सकते हैं, अपने हाथों पे, अपने पैरों पे। इसके अलावा अपने आंखों के ऊपर, जब किसी और से अपनी बैक के ऊपर करवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को भी कर सकते हैं जिससे आपको पैसा भी मिलेगा, और इसके अलावा पैसे के साथ साथ आप सोशल वर्क के रूप में भी कर सकते हैं इसको। इतनी बढ़िया चीज है। अब दोस्तों मेन एक दिक्कत आ रही थी लोगों को, आयरन शील्ड। आयरन शील्ड बहुत इफेक्टिव है, उसके बारे में लोग जानना चाहते थे। तो बताना चाहूंगा, आयरन शील्ड एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क है। आजकल के जैसे प्रॉब्लम्स के टाइम में, जैसे क्योंकि इसमें 60 मिलियन नेगेटिव आयन्स निकलते हैं, 60 मिलियन जो नेगेटिव आयन निकलते हैं। तो आयन क्या है थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। इसका एक तो वेट बहुत कम है, बेनिफिट देखिए क्या है, पीएम 2.5। तो उसको ये आप जानते हैं कितना खतरनाक होता है ये। तो इसको जब हम आयरन शील्ड यूज करते हैं तो ये उसको हैवी कर देता है, नुकसान ना हो उसका इसलिए। और जो भी हमारे आसपास बैक्टीरिया या वायरस है उसको खत्म करता है। डस्ट जो भी है उसको, रेनोवेशन की उसको खत्म करता है। किसी भी तरह का सेकेंडरी धुआं है, सेकेंडरी धुआं, चाहे वो सिगरेट का धुआं है चाहे वो कोई और धुआं है, सबको ये खत्म करता है। इतना बढ़िया है। तो विश यू ए ग्रेट सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की प्रेजेंटेशन। तो आपको जिसने भी इसके बारे में बताया है आप उनसे बात करिए। तो और भी डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं तो आप उनसे बात करिए, और भी डिटेल्स के बारे में लीजिए और इसको जरूर यूज करिए। ये बहुत ही बढ़िया डिवाइस है जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है और इंटरनेशनल लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अभी तक इसका दुनिया में, ये आज का नहीं है, पिछले 4-5 साल से चल रहा है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, आज की जो मीटिंग खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।